अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। निजी टीवी चैनल पे एक मॉर्निंग शो चलता है जिसको होस्ट करती हैं फिजा अली। लेकिन अपने हस्बैंड को वो बतौर मेहमान बुलाती हैं, बुलाकर वहां पर लास्ट में एंडिंग की जाती है। जी, फिजा अली के हस्बैंड उनको हैंडशेक करते हुए अपने शोल्डर पर उठा लेते हैं। इन सबको देखते हुए काफी लोगों ने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया और उसमें से सिंध से एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद नवाज डायरी साहब। इन्होंने पेमरा को एक एप्लीकेशन भी दी है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या सोचकर एप्लीकेशन दी है, ये आगे क्या राय रखते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने एक एप्लीकेशन पेमरा को ट्रांसफर की है जिसमें आप इस मॉर्निंग शो को बंद करने का कह रहे हैं और इन पर जो है वो सख्त कार्रवाई करने का कह रहे हैं। आपने ये सब क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ भी किया और हमारा मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में शामिल करने को तरजीह भी दी। और यही हमारी ख्वाहिश है कि जो जर्नलिज्म की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स भी ये है कि आप तमाम फरीकेन का मौक़िफ़ शामिल करते हैं ताकि येलो जर्नलिज्म ना हो। और यहाँ पर भी जो मीडिया लॉज और इथिक्स ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो मीडिया लॉज के खिलाफ होगा, मीडिया रेगुलेशन और इथिक्स और कोड इन कंडक्ट के खिलाफ होगा, जो जो 2015 से पेमरा ने जारी किया हुआ है। जो निजी टीवी चैनल है वो सैटेलाइट टीवी चैनल है और ये पेमरा के साथ रेगुलेशन पर तय करके सैटेलाइट चैनल बनाया है। तो हमने इस तमाम तर इशू में जो अनइथिकल एक्ट किया गया है एक मुबैना तौर पर निजी टीवी के इस होस्ट ने, उसके खिलाफ हमने पेमरा को लिखा है कि बीइंग रेगुलेटरी अथॉरिटी सेक्शन 20 से लेकर 24, 25, 26, 27, ये बहुत बड़ा डोमेन है पेमरा का कि पूछ सकती है कि आपने ये अनइथिकल मवाद क्यों ऑन एयर किया है। तो हमने पेमरा से गुजारिश की है कि ये इस किस्म का जो मवाद है वो ऑन एयर करने से मुल्क की साख भी मुतासर हो रही है और सोसाइटी हमारी बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है, जिस पर ये इर्रेपरेबल लॉस है जिसका कोई रिपेरेबल सोल्यूशन नहीं है। तो हमने पेमरा को लिखा है कि इस प्रोग्राम को भी बैंड किया जाए अनटिल अनलेस इंक्वायरी कंप्लीट होती है और अगर ये गिल्ट सामने नहीं आता है। लेकिन अभी मुझे कुछ दोस्तों ने कुछ ट्वीट्स या कुछ मोहतरमा फिजा अली साहिबा के कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स की भी जो शेयरिंग की है, तो उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि ये हल्का फुल्का स्टंट था, वो तो हमने किया है। तो ये हल्का फुल्का स्टंट मुल्की लेवल पर और अंदरूनी मुल्क में पूरे पाकिस्तान में हमारी जगहसाई का सबब बन रहा है। फैमिलीज देखती हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और कैमरा पे हमने लिखा है नवाज साहब कि देखिए, अगर कोई ये भी मुलविस हो है तो सकता उनके है खिलाफ कि कार्रवाई की। ये भी हो सकता है कि वो थोड़े थोड़े स्क्रिप्टेड प्री प्लान जो है वो इंटरव्यूज करती हैं जिसमें उन्होंने प्लान किया होता है। मे बी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए या व्यूवर्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने के लिए, उनको अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए जी है, उन्होंने ये थोड़ा सा स्टंट खेला भी हो सकता है अपने शोहर का। लेकिन ये मियां बीवी का रिश्ता निकाह में है, जिसमें मेरा नहीं ख्याल था कि कोई गलत बात थी। आपको यहाँ पर गलत बात कहाँ पर नजर आई है? क्या ये स्टंट नहीं करना चाहिए था अगर स्टंट के तौर पर किया है? और अगर कर भी लिया है तो यहाँ पर अब इसका आगे फर्दर एक्शन क्या होने वाला है? देखिए, कानून में राइट टू प्राइवेसी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तमाम लोगों का। आपका भी हक है, मेरा भी हक है कि प्राइवेसी में हम अपने चार दीवारी में जो भी हमें आज़ादी है कि हम करें। लेकिन आप इसको पब्लिकली इस तरह से शो करें और उसमें जो है इस किस्म के जो है वो हरकत करके और ये साबित करें कि आप शोहर और बीवी का रिश्ता है, तो वो जहां आए, जिस तरह आए और जिस तरीके से स्टंट करना चाहे वो करे। ये हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, हमारी इथिक्स ये इजाजत नहीं देती हैं। दूसरी बात ये है कि जिस इदारे के प्लेटफॉर्म पे किया गया है वो बाउंड है पेमरा के रेगुलेशंस के तहत, सेक्शन 22, 26, 24, 25 के तहत ये बाउंड है कि कोई अनएथिकल मवाद ओनियर नहीं करेगा। ऐसा ऐसा कोई मवाद जिससे मुल्की सालमियत या मुल्की साख मुतासर हो, ऐसा मवाद जो अगेंस्ट दी सिविलाइजेशन हो, ऐसा मवाद जो अगेंस्ट दी इथिक्स हो, वो ऑनर नहीं कर सकता। तो वो किस तरह से किया गया है? और अगर स्टंट ही करने थे तो रोड खाली है, रोड पे जाके करें, इस प्लेटफॉर्म को क्यों इस्तेमाल किया गया? दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के चैनल्स और सेटेलाइट टीवी चैनल्स में बहुत बड़ा फर्क है।
और सैटेलाइट टीवी चैनल्स को पूरी दुनिया देखती है, और उससे हमारे मुआशरे का और साथ में हमारे मुल्क का जो एक खाका अखज़ किया जाता है, एक इमेज बनता है। तो क्या ये इमेज हमारा इमेज है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और जो आपके खिदमत में भी छोड़ के जा रहा हूँ और आपके व्यूअर्स की खिदमत में भी छोड़ के जा रहा हूँ, वो फैसला करें कि मियाँ बीवी को इस तरह से स्टंट करना चाहिए या चादर चार दीवारी में इनकी मर्जी है। लेकिन इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज करना वहां पर उनकी और बेटी फिर। भी मौजूद थी, जो कि होस्ट की चेयर पर बैठी हुई थी, फिजा अली की बेटी। और जो होस्ट है फिजा अली, वो अपने हस्बैंड के साथ मेहमान वाली सीट पर बैठी थी। क्या पता बेटी ने शरारत के लिए कुछ इस तरह का कर दिया हो, जिसके बाद ये सब चीजें इस तरह नेगेटिविटी की तरफ बढ़ गई। देखें, बात यह है कि तभी तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस तरह से वकालत करने के लिए एलएलबी जरूरी है, इंजीनियर इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग जरूरी है, और इसी तरीके से अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो एमबीबीएस करना जरूरी है। इस तरह से मेरा ये ख्याल है कि जब भी अगर कोई किसी को मीडिया पर्सन बनना है तो उसको मीडिया साइंसेस पढ़ना जरूरी करार दिया जाए, ताकि अगर वो मीडिया साइंसेस प्रॉपर पढ़ के आए तो उनको पता है कि मीडिया लॉज और इथिक्स का 6 महीने का एक सब्जेक्ट है, मीडिया साइकी एक सब्जेक्ट है, ताकि उनको अंदाजा हो कि येलो जर्नलिज्म क्या है, एक एक इथिकल जर्नलिज्म क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी शख्स इसको डिफेंड करेगा, इस एक्ट को ना करने की कोशिश करेगा। पैमरा ने अब आगे से क्या आपको रिस्पॉन्स दिया है, या पैमरा इस टाइम क्या कह रहा है? अभी हमने खत अरसाल कर दिया है, कंप्लेन अरसाल कर दी है, और पेमरा की अपनी कंप्लेनेंट काउंसिल होती है जो कानून के मुताबिक बनाई गई है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की। तो वो कंप्लेनेंट काउंसिल में जाएंगे और वो हमें भी हियरिंग का राइट देगी, और मोहतरमा फिजा अली और उनकी मैनेजमेंट को भी राइट मिलना चाहिए, और उसके बाद फैसला होगा। लेट दी फेयर ट्रायल शुड बी डन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऑडियंस को? मैसेज यही है कि कोई भी काम करें, देयर इज नो एनी शॉर्टकट। एक प्रॉपर प्रोफेशनल बन के सिंसेरिटी के साथ काम करें, स्टंट के चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एक मेहनत करनी है, प्रॉपर वे में आगे बढ़ना है। इस किस्म के शॉर्टकट मारने के बाद जग हसाई होती है, रुसवाई होती है, और अगर कोई कानूनदान ये देख ले तो फिर वो मुश्किल भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी, हमारे साथ जैसे मोहम्मद नवाज डहरी साहब मौजूद थे, जिनका ताल्लुक सिंध से है। उन्होंने पैमरा को एक खत अरसाल किया, जिसमें वो ये एप्लीकेशन दर्ज करते हैं कि इस निजी टीवी चैनल या उनकी होस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शो को भी बंद किया जाए। नाज़रीन, आप लोग की क्या राय है, लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा बानो को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।